हेलो सीए इंटर स्टूडेंट, अराउंड 20 डेज से भी कम डेज बचे और ये जो डेज है ना वो गेम चेंजर होने वाले हैं। अगर आपने यहाँ पर 1.5 डेज़ की प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से कर ली तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाओगे, अच्छे से रिवाइज कर लोगे एक दिन पहले और एग्ज़ाम में भी हर चीज़ अच्छे से कर पाओगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तुम्हें अराउंड 10 to 20 डेज़ में ध्यान में रखनी है ताकि ना तुम 1.5 डेज़ में ना अच्छे से रिवाइज कर सको। तो नंबर 1 थिंग आपको क्या करनी, जो भी तुम स्टडी कर रहे हो आरटीपी एमटीपी, अगर कोई नया क्वेश्चन तुम्हें मिलता है कि यार ये तो बहुत डिफरेंट है, यार ये बहुत डिफ़िकल्ट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, तो उसका ना तुम स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उसका ना पीडीएफ निकाल के रख दो। लास्ट डे पर आपको क्या चीज़ उसमें से रीड करनी है उसको हाईलाइट कर दो, क्योंकि कितनी बार क्या होता है ना, हमें चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है, हमने पहले उसको रीड भी किया होता है लेकिन एग्ज़ाम में आ जाता है ना तो कर नहीं पाते। तो आरटीपी के तो स्पेशली क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलेंगे, तो आपको ऐसी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है तो एक अलग से फोल्डर बना दो अपने मोबाइल में या फिर पीडीएफ लेके रख दो। सेकंड थिंग, आप ना हर सब्जेक्ट में 3 से 4 चैप्टर के ना लास्ट के जो होते हैं ना लेस इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी समरी खुद से बना लो, या फिर अभी टाइम नहीं है तो नेट पे सर्च कर लो, किसी टीचर की समरी मिल रही है ना तो एक बार उन 3-4 चैप्टर के लिए ना समरी रख लो। इसके पीछे रीज़न क्या है कि लास्ट का 1.5 डेज़ में ना हम हर चीज़ रीड नहीं कर पाते, तो अगर आपके पास समरी होगी और टाइम कम होगा ना तो एटलीस्ट आप उन सब्जेक्ट के बारे में ऊपर से तो देख के जाओगे और अगर एग्जाम में आ गया तो आप उसे हैंडल कर पाओगे। और हाँ, अगर किसी दूसरे टीचर की आप समरी यूज कर रहे हो ना तो एक बार अभी उसको रीड कर लेना ताकि एग्जाम के 1.5 डेज़ में ना आप फटाफट सारी चीज़ें रिवाइज कर सको। सेकेंड थिंग, अगर तुम सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो लास्ट के 6 डेज़ और अगर बहुत ग्रुप दे रहे हो तो लास्ट के 12 डेज़ ना तुम हर सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए रखना, क्योंकि देखो क्या होता है, लास्ट जब तुमने रिवीजन किया होता है और एग्जाम के बीच में ना बहुत गैप हो जाता है जिसकी वजह से 1.5 डेज़ में तुम चीज़ें फटाफट रिवाइज नहीं कर पाते। तो लास्ट में 6 डेज़ रखना जिसमें हर सब्जेक्ट को 2-2 दिन देना, 2 दिन में सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें रिवाइज करने। अगर इन 2 डेज़ में तुमने 70 to 80% सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया ना तो तुम इजीली 1.5 डेज़ में 100% कोर्स कवर कर लो। तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ना उसको सबसे लास्ट में डेज एलोकेट करना, और अगर आप फर्स्ट पेपर के लिए स्पेसिफिक डेज नहीं भी एलोकेट करते हो ना तो चलेगा, क्योंकि आप वैसे भी फर्स्ट पेपर में 4-5 दिन दे देते हो तो इजीली सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती है। उसके बाद के जो पेपर्स होते हैं ना उसमें रिवीजन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। थर्ड थिंग, अब जो भी तुम क्वेश्चन वगैरह रीड कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो ना तो अब हाईलाइट करते जाओ, मार्क करते जाओ कि मुझे एग्जाम टाइम पे ना ये पॉइंट रीड करना है। अब तुम 2-2 दिन में हर सब्जेक्ट रिवाइज करोगे ना तो तब क्या करना है ना, तुम्हें लिख लेना है कि यार इस चैप्टर में मुझे ये चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है, एग्जाम में एक बार ये फॉर्मूला मुझे फिर से देखना है, या फिर ये पॉइंट में स्किप भी कर दूँ तो चलेगा, मुझे अभी समझ आ गया है। ये समराइजेशन तुम करते चलना ताकि 1.5 डेज़ तुम्हारा बहुत अच्छे से यूज हो। नेक्स्ट थिंग, हाईलाइट कीवर्ड तुमने कर ही लिए होंगे लेकिन अगर नहीं भी किए तो एक बार आप कर लेना ताकि एग्जाम टाइम पे उन्हीं चीज़ों पर फोकस जाए। नेक्स्ट, जब तुम रिवीजन कर रहे हो तो ये पॉइंट माइंड में रखना कि जो ज़्यादा वेटेज के चैप्टर्स है ना, डिफ़िकल्ट है, उन्हें पहले कर लो ताकि 1.5 डेज़ में अगर हर चीज़ रिवाइज ना भी हो ना तो वही चैप्टर छूटे जो कम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कम आते हैं, कम वेटेज के हैं। नेक्स्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट 1.5 डेज़ के लिए ना तुम्हें रिवीजन प्लान बना लेना है कि यार मैं अभी एग्जाम देके जाऊंगी, 5 बजे 6 बजे पहुंचूंगी घर पे, अब 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटा में ब्रेक ले लूँगी, 7 से 10 मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने, मॉर्निंग में उठ के मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, आफ्टरनून में ये करना है, मॉर्निंग में ये करना है, नाइट में ये करना है। प्रॉपर प्लान होना चाहिए और ये चैप्टर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए कि तुम्हारा 100% कोर्स कवर हो जाए। अगर प्रॉपर प्लानिंग से नहीं चलोगे ना तो तुम इजीली अपने 1.5 डेज़ को अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे। तो आई होप ये जो पूरा प्लान मैंने लास्ट के 20 डेज़ का आपके साथ शेयर किया है ना आपको रियली हेल्प करेगा अच्छा स्कोर करने के लिए। तो बाय, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ।